अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम उन्वान पढ़ने वाले हैं उससे मुतालिक यहाँ पर चंद अशकाल दिए हुए उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक झंडा दिख रहा होगा। इस झंडे के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या है, गोल शक्ल है। ठीक। इसी तरह से अगर हम गाड़ी के चक्के की बात करते हैं तो उसकी शक्ल भी कैसा होता है, गोल ही होता है अगर हम गाड़ी के चक्के को देखेंगे तो। वहीं अगर हम इस तरह की घड़ी की बात करते हैं तो इसका शक्ल कैसा है, गोल है। तो ऐसे गोल शक्ल को ही हम क्या कहेंगे, दायरा, जिसके बीच में क्या हो, एक नुक्ता होता है। यहाँ पे देखिए झंडे में भी जो गोल शक्ल है उसके बीच में एक नुक्ता है। यहाँ पर घड़ी भी जो है उसके बीच में जो जहाँ पे कांटा लगता है वहाँ पे भी एक नुक्ता रहता है। अगर हम एक गाड़ी के चक्के की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, बीच में एक नुक्ता होता है जहाँ पर वो अटका रहता है किसी चीज़ से। तो आज का जो हमारा उन्वान है, दायरा और उनके अरकान। हमने देखा कि दायरे की शक्ल कैसा होता है। अब हम उसके बनाने का तरीका, यानी कि बनाते कैसे या फिर एक दायरा बनता कैसा है और उसके क्या क्या अरकान है वो देखेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि दायरा बनता कैसे है। तो दायरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फिक्स्ड पॉइंट लेना होता है। इसको उर्दू में कहते हैं जामिद नुक्ता, फिक्स्ड पॉइंट। उर्दू में इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जामिद नुक्ता, जामिद नुक्ता होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट से हम यकसा दूरी पर क्या करेंगे, हम और डॉट्स डालेंगे। यानी कि इससे जो होगा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ ऐसा पॉइंट लेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट से यकसा दूरी पर है। लेकिन हम देखते हैं कि दो पॉइंट के बीच में कुछ खाली जगह बच जाता है। इन खाली जगहों को भी हम क्या करेंगे, और मज़ीद नुकात से हम क्या करेंगे, पुर करेंगे, फिल कर देंगे। तो हमारे पास शक्ल कुछ ऐसा बन करके आएगा। जब हम इसमें और नुक्ते का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो शक्ल बन करके आएगा कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे देखें, तो ऐसे ही शक्ल को हम क्या कहेंगे, दायरा कहेंगे, जिसके बीच में क्या हो, एक फिक्स्ड पॉइंट हो यानी कि जामिद नुक्ता हो और उसके किनारा कुछ ऐसा बने, इससे यकसा दूरी पर एक ऐसा गोल बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, दायरा कहेंगे। अब ये चूंकि दो आबादी वाला शक्ल है यानी कि 2 डायमेंशनल वाला फिगर है, इसको हम क्या करते हैं, एक प्लेन सरफेस पे ही बना सकते हैं। तो जब हम इसको एक प्लेन सरफेस पे बनाते हैं तो ये जिस प्लेन सरफेस पे बनता है ये उस प्लेन सरफेस को 3 हिस्सों में तकसीम करता है, 3 हिस्सों में बांटता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा। एक तो इसका बाहरी हिस्सा होता है, फर्स्ट। दूसरा इसका अंदर का हिस्सा होता है जो कि आपको यहाँ पर व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब तीसरा हिस्सा जो है ये खुद जिस पर बनता है ये उसका तीसरा हिस्सा होता है। इस तरह से एक दायरा प्लेन सरफेस को 3 हिस्सों में बांटता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमने क्या किया, एक जामिद नुक्ता लेकर के हमने एक दायरा बनाया। अब इस जामिद नुक्ता से जब हम इस जामिद नुक्ते को हम क्या कहेंगे, दायरे में मरकज कहेंगे, यानी कि सेंटर होता है ये दायरे का। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेंटर। अब इस सेंटर से जब हम दायरे के किनारे में जो नुकात है उन नुकात को जब हम मिलाते हैं, बाहर के एक नुक्ते को मिलाते हैं, किससे, इस मरकज से, कुछ ऐसा, तो इसे हम क्या कहेंगे, निस्फ कतर। क्या कहेंगे, निस्फ कतर। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। जब हम मरकज से दायरे के किनारे को एक खत किता खत से मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लाइन सेगमेंट से मिलाते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम निस्फ कतर कहेंगे। इस तरह से हम और भी मज़ीद क्या कर सकते हैं, निस्फ कतर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम देखेंगे तो एक दायरे के अंदर हम लामहदूद निस्फ कतर बना सकते हैं। जब हम दो निस्फ कतर को मिलाते हैं और मिलाने से क्या होता है, जब वो एक लाइन बनाए तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, पूरा कतर कहेंगे। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, इस रेडियस को और इस रेडियस को हम कतर को आर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर से। तो यहाँ पर हमारा 2 रेडियस हो गया, मरकज से यहाँ तक। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। तो मान लिया मरकज को मैंने ओ नाम दिया, तो ओ ए हमारा एक रेडियस बना, ओ बी हमारा दूसरा रेडियस। जब हम इन दो निस्फ कतर को मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कतर कहेंगे। इस तरह से और भी हम इसमें बना सकते हैं, दो निस्फ कतर को मिला करके एक पूरा कतर। तो ये क्या कहलाता है, जब हम दो निस्फ कतर को मिला करके खत बनाते हैं यानी कि एक लाइन सेगमेंट बनता है तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, कतर। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायमीटर कहेंगे। ठीक, इस तरह से अगर हम देखें तो एक दायरे के अंदर हम लामहदूद
कतर बना सकते हैं, यानी कि निस्फ कतर भी लामहदूद होगा और कतर भी लामहदूद होगा। अब जब हम दायरे के किनारे पर दो नुक्ता लेते हैं, कहीं पे भी दो नुक्ता ले और उसको मिला दें, तो मिलाने वाला जो लाइन होगा हमारा, किता खत जो होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वित्र कहलाएगा। मान लीजिए मैंने दायरे पर यहाँ पर एक नुक्ता लिया और दायरे के किनारे पे यहाँ पर मैंने एक नुक्ता लिया, मैं नाम दे देता हूँ इस नुक्ते को ए और इस नुक्ते को मैं नाम दे देता हूँ बी। जब मैं इस दो नुक्ते को एक किता खत से यानी कि लाइन सेगमेंट से मिला दूँ तो ये हमारा ए बी बनता है। इसे हम दायरे का क्या कहेंगे, वित्र कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वित्र को सेगमेंट। इस तरह से हम बहुत सारे सेगमेंट क्या कर सकते हैं, दायरे के अंदर बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिया, अब मैं इसको अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिला दूँ तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, वित्र होगा। वित्र जब हम बनाते हैं तो इसमें एक ऐसा मकाम भी आता है जब जा करके हमारा वित्र कहाँ से गुजरता है, मरकज से होकर के गुजरता है, कुछ ऐसा। जब ये वित्र मरकज से होकर के गुजरेगा तो ये हमारा एक कतर भी होगा, और ये चूंकि हमारा सबसे बड़ा वित्र होता है, जो हमारा कि कतर होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कतर दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। ये क्या है, ये एक वित्र भी है और एक कतर भी है, हमारा दोनों है जो मरकज से होकर के जाता है। चलिए हम इससे आगे देखते हैं। आगे अब हम ये देखेंगे, सबकी तारीफ देखेंगे जो अब तक हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि दायरा क्या होता है, मुस्तवी सतह पर उन तमाम नुक्तों का मजमुआ है जो एक जामिद नुक्ते से मुतय्यन यानी कि यकसा फासले पर होता है। जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि बीच में एक जामिद नुक्ता होता है, उसके किनारे जब हम डॉट्स को लेते हैं तो फिगर हमारा या फिर शक्ल कुछ ऐसा बनता है। इसे हम क्या कहेंगे, दायरा। बीच में एक फिक्स पॉइंट होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा मरकज़। दायरे के अंदर जामिद नुक्ता को हम क्या कहते हैं, मरकज़। जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मरकज़ कहेंगे। ये हमारा मरकज़ होता है। उसके बाद हमने देखा निस्फ कतर। निस्फ कतर की तारीफ है, मरकज़ से दायरे के किसी नुक्ते को मिलाने वाला किता खत, यानी कि किता खत जो होता है वो लाइन सेगमेंट को कहते हैं, लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे। तो मान लीजिए हमारा ये मरकज़ है, मरकज़ से जब हम दायरे के किनारे किसी एक बिंदु को मिलाते हैं, यानी कि किसी एक नुक्ता को मिलाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, निस्फ कतर बन जाता है। इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आर से। उसके बाद हमने देखा कतर। कतर का डेफिनेशन है, दायरे पर दो नुक्तों को मिलाने वाले किता खत, लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कतर कहते हैं। कब, जब वो मरकज से होकर के गुजरे। किनारे पर दायरे पर दो नुक्तों को तो मिला रहे, लेकिन वो कहाँ से गुजरना चाहिए, हमारा मरकज से होकर के गुजरना चाहिए। दो पॉइंट मैंने मिलाया और ये लाइन सेगमेंट हमारा मरकज से अगर होकर के गुजर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कतर कहेंगे। और हमने देखा कि एक कतर के अंदर दो निस्फ कतर होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओ नाम दिया तो ओ ए हमारा एक निस्फ कतर हो गया और ओ बी हमारा दूसरा निस्फ कतर हो गया। इस तरह से एक कतर में कितने निस्फ कतर होते हैं, दो निस्फ कतर। वहीं आगे हमने देखा था वित्र के बारे में। वित्र, दायरे पर दो नुक्तों को मिलाने वाले किता खत को हम क्या कहते हैं, वित्र कहते हैं। आप कहीं पे भी उसको मिला सकते हैं। मान लीजिए दो नुक्ता, मैंने यहाँ पे एक नुक्ता लिया, यहाँ पे एक नुक्ता लिया, जब मैंने इसको मिलाया तो ये हमारा क्या हो गया, एक वित्र बन गया। और एक वित्र हमारा कहाँ से होकर के जाता है, मरकज से होकर के जाता है। जब वो मरकज से होकर के जाएगा तो वो हमारा सबसे बड़ा वित्र होता है और उसे ही हम क्या कहेंगे, कतर भी कहेंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि कतर दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। इतना हमने अभी तक देखा। अब हम आगे देखने वाले हैं कॉस के बारे में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्क। आर्क का मतलब होता है दायरे का जो किनारा होता है उसका टुकड़ा कहलाता है। उसके टुकड़े को, दायरे के किनारे के टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, कॉस। मान लीजिए दायरे का किनारा जो है उसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, कॉस कहलाएगा। चलिए हम इसके किनारे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नुक्ता यहाँ पर लिया ए, दूसरा नुक्ता मैंने यहाँ पर लिया बी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, कुछ ऐसा। इससे क्या हो गया, दायरा हमारा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। क्योंकि ये ए से तकसीम हो रहा है ए पर, तो यहाँ पर ए नाम हो जाएगा इसका और यहाँ पे भी इसका नाम बी हो जाएगा। तो देखने से पता चल रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है, बड़ा है और वो कौस है, नीचे वाला छोटा है, ये भी एक कौस है। तो ऊपर वाला बड़ा है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अकबर कौस। अकबर का मतलब होता है बड़ा। नीचे वाला चूंकि छोटा है तो ये हमारा असगर कौस कहलाएगा। क्योंकि दोनों का नाम देखिए ए बी और ए बी ही है, लेकिन हमें बड़ा वाला को कैसे लिख सकते हैं, बड़े वाले को। तो बड़े वाले को जब हम लिखेंगे तो उसके कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे और उसको हम कुछ भी नाम दे देंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है। और उसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ए पी बी, इस तरह से हम लिखेंगे। यानी कि ए
पी बी बड़े वाले कॉस का नाम है। जब हम कॉस को लिखते हैं तो उसके ऊपर में ये वाला सिंबल हमें देना पड़ता है कर्व का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अकबर हो जाएगा हमारा। क्या होगा ये हमारा कॉस अकबर, यानी कि बड़ा वाला कॉस। और नीचे वाला तो छोटा है ही, तो इसको हम सिंपल ए बी लिख देंगे, इसके ऊपर कर्व दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा असगर कॉस, असगर कॉस हो गया। ये बात हुई कॉस की। अब हम आगे देखेंगे सेक्टर के बारे में। सेक्टर जो होता है वो दायरे के अंदर के हिस्से को, जो हमारा दायरे का पूरा अंदर का हिस्सा होता है, जब हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। अब हमें अंदर के हिस्से को कैसे हम तकसीम कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं, इसको हम दो निस्फ कतर की मदद से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो दो निस्फ कतर मैंने ऐसा लिया, इस तरह लेने से क्या हो गया, हमारा दायरे का जो अंदर का हिस्सा वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक देखिए, एक ये हमारा सेक्टर कहलाएगा, एक अंदर का हिस्सा जो कि ग्रीन कलर का है, और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी होगी। तो ऊपर वाला चूंकि बड़ा हिस्सा है हमारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अकबर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर तो है लेकिन ये बड़ा है, तो ये अकबर सेक्टर हो गया। और नीचे वाला जो है हमारा छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असगर सेक्टर कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, निस्फ कतर की मदद से, यहाँ पर मैंने एक निस्फ कतर आर लिया और दूसरा भी मैंने निस्फ कतर आर लिया, यानी कि दो निस्फ कतर की मदद से मैंने क्या किया, दायरे के अंदर के हिस्से को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तब हमारा हर हिस्सा क्या कहलाता है, सेक्टर। वही जब हम एक दायरे को वित्र की मदद से दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हर हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, किता कहलाएगा। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ए बी क्या क्या दायरे के अंदर वित्र लिया, तो एक ऊपर वाला हिस्सा बन गया, एक नीचे वाला हिस्सा बन गया, दो हर हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, किता। देखिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा ये ए बी से अलग हो रहा है। ठीक, ऊपर वाला बड़ा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अकबर किता, या फिर किता अकबर। क्योंकि ये बड़ा किता है तो किता अकबर कहलाएगा। नीचे वाला चूंकि हमारा छोटा है तो किता असगर कहलाएगा। किता किसकी मदद से बना, वित्र की मदद से। ये हमारा क्या है, वित्र, वित्र की मदद से किता बनता है। और अगर हम यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो ये हमारा निस्फ कतर की मदद से बनता है। किससे, निस्फ कतर की मदद से बनता है। तो अब तक हमने जो चीज़ सीखा उसका हम एक बार यादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कॉस, कॉस क्या होता है, दायरे के किनारे का टुकड़ा होता है। तो वो दो तरह का होता है, एक अकबर कौस, एक असगर कौस होता है। ये दायरे के किनारे को दो हिस्सों में जब हम तकसीम करते हैं तो हर हिस्सा हमारा कौस कहलाता है। वहीं पर हमने देखा सेक्टर, सेक्टर भी दो तरह का होता है, अकबर सेक्टर और असगर सेक्टर। ये कब बनता है, जब हम दायरे के अंदर के हिस्से को निस्फ कतर की मदद से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तब हमारा सेक्टर बनता है। कुछ ऐसा जो हमने पीछे पहले भी देखा है इससे, निस्फ कतर की मदद से दायरे के अंदर के हिस्से को दो हिस्सों में हमने तकसीम किया था। उसके बाद हमने देखा किता, किता भी दो तरह का होता है, किता अकबर, किता असगर। ये कब बनता है, जब हम एक दायरे के अंदर के हिस्से को लाइन सेगमेंट की मदद से, यानी कि वित्र की मदद से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जो हमने इस तरह से करके देखा था। ये हमारा वित्र का, ये दायरे का क्या था, ये हमारा वित्र था। ये वित्र की मदद से हमारा दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। इसे हर हिस्से का हमारा क्या कहला रहा था, हर हिस्सा किता कहलाया। आज हमने इतना ही पढ़ा था, इससे आगे अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मसला हो रहा है, कोई पसंद ही ना आ रहा है।